देखिए फार्मूला था क्या हमारे पास, तो आपको पता होना चाहिए बेटा फार्मूला क्या है। तो जो फॉर्मूला है बेटा आपका वो था, देखिए सबसे पहले हमने किया था क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल कंपाउंड माइक्रो, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप किया और इसमें हमने ये किया कि इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ नॉट, जहां पर एफ नॉट क्या बेटा, ये है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, इस ओ का मतलब बेटा ऑब्जेक्टिव लेंथ, तो फोकल लेंथ दैट इज अ फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बेटा व्हाट इज डी, डी क्या बेटा लीस्ट डिस्टेंस, दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस जिसकी वैल्यू जो है आप सभी को पता होनी चाहिए बेटा कि कितनी होती है, डी बराबर होता है 25 सेंटीमीटर, डी बराबर है 25 सेंटीमीटर। तो ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप है बेटा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में अब बेटा जो सिंपल माइक्रोस्कोप का है आपका, इसमें इस मैग्नीफाइंग पावर को आपने बढ़ाना है तो ये क्या होना चाहिए, कम। और यदि हम बात करते हैं बेटा कि इमेज, यदि हम कहते हैं भाई थोड़ा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो हम यहाँ 1 क्या कर देंगे, खत्म कर देते हैं, 1 को इरेज कर देते हैं। पहला तो एकदम सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा था आपका बेटा वो था दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो था बेटा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बेटा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसकी मैग्नीफाइंग पावर ये थी, m बराबर है m नॉट इंटू एम ई, क्योंकि बेटा उसमें दो लेंस थे, O फॉर ऑब्जेक्टिव, E फॉर आई लेंस। O है बेटा ऑब्जेक्टिव के लिए और E है आई लेंस के लिए, क्योंकि दो लेंस है, एक ये मैग्नीफाई करेगा फिर ये मैग्नीफाई करेगा बेटा, तो ओवरऑल मैग्नीफाइड इमेज आती है। तो ये जो आएगी आपकी दैट इज L बाय माइनस एफ नॉट बाय 1 प्लस डी बाय एफ ई, ये है बेटा वेयर डी मैंने बता दिया क्या है, और यहां L क्या है, L है बेटा लेंथ ऑफ द ट्यूब, क्या बेटा लेंथ ऑफ ट्यूब, ट्यूब की लेंथ है, और D पता ही है बेटा लीस्ट डिस्टेंस है, व्हाट इज दैट E, F बेटा दैट इज द फोकल लेंथ, दैट इज द फोकल लेंथ फॉर आई लेंस, और द आई लेंस, आई लेंस के लिए बेटा ये था। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड है, थर्ड आपका वो था दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को आप किसी और नाम से भी जानते हो, उसका नाम है बेटा रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें क्या था बेटा, m इज इक्वल टू आपका था एफ नॉट बाय माइनस एफ ई, और यहां एक कंडीशन थी कि दो लेंसेज के बीच में डिस्टेंस था एफ नॉट प्लस एफ ई, वेयर दिस डिस्टेंस d, ये d क्या बेटा, ये है दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन लेंसेज, सेपरेशन था बेटा लेंसेज के बीच में। और यहां पर कहीं पर भी किसी फार्मूले में ये माइनस आ जाता है बेटा, इस माइनस का मतलब है सिर्फ न्यूमेरिकल में माइनस यूज नहीं करना है, इस माइनस का मतलब सिर्फ एक है बेटा कि लास्ट जो हमें इमेज मिलेगी वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। नेगेटिव साइन का मतलब क्या बेटा, यहां पर हम लिख देते हैं, स्पेशली मेंशन कर देते हैं कि जो नेगेटिव साइन है बेटा वो क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग दैट फाइनल इमेज क्या होगा बेटा, वुड बी इन्वर्टेड, वुड बी इन्वर्टेड, कि जो फाइनल इमेज हमारी वो क्या होगी बेटा, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। तो ये था बेटा आपका फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले तो आपको बेटा फार्मूला पता होना चाहिए, भाई फार्मूला क्या है हमारे पास, तो ये फार्मूला था बेटा। नाउ अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप
टेलीस्कोप में बेटा ये जो पॉइंट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये जो आई आपकी मैग्नीफाइंग पावर आई है ये किसके लिए है? ये है बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट में। किसमें बेटा? दैट इज इन द केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में बेटा याद रखना दैट इज फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट। नाउ यदि नॉर्मल एडजस्टमेंट ना हो के हम कहते हैं, या फिर ये बोल दो बेटा, इसका मतलब है कि इमेज कहां हो? इमेज हो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्योंकि इस केस में बेटा हमें पता है एस्ट्रोनॉमिकल में ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल में बेटा अंडरस्टूड है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां होता है? इन्फिनिटी पे होता है। यदि इमेज भी कहां बन जाए बेटा? इन्फिनिटी पर ही बन जाए। कहां बन जाए बेटा? इन्फिनिटी पर ही बन जाए तो वो कौन सा केस होगा बेटा? नॉर्मल। कौन सा होगा बेटा? नॉर्मल का केस होगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको, और इसका नाम भी है बेटा कि इनफाइनाइट इमेज। कौन सा केस है बेटा? इनफाइनाइट इमेज। जो इमेज है बेटा कहां मिलेगी? इनफाइनाइट पर ही मिलेगी। ये था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। फोर्थ फार्मूला बेटा वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ही है बेटा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है? रिफ्रैक्टिंग ही है। कौन सा बेटा? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ही है बेटा, लेकिन इमेज क्या होगी? फाइनाइट। इमेज फाइनाइट। इमेज कौन सी बेटा? फाइनाइट होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या था बेटा? इसके लिए m इज इक्वल टू यहां पर था दैट इज एफ नॉट बाई एफ ई। क्या था बेटा? एफ नॉट बाई एफ ई माइनस का, और यहां था 1 प्लस एफ ई बाई डी। वेयर ये मैंने बताया रखा बेटा व्हाट इज एफ नॉट? ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, आई लेंस की फोकल लेंथ, लीस्ट डिस्टेंस, एंड एफ ई वो ये बेटा आई लेंस की फोकल लेंथ। तो ये था बेटा उसमें आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में रिफ्रैक्टिंग में जब इमेज कहां पर हो? फाइनाइट पर हो। अब बेटा फिफ्थ है ये क्या बेटा आपका? ये न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टाइप का नाम बेटा केस ग्रेन। दैट इज द केस ग्रेन टेलीस्कोप। केस ग्रेन टेलीस्कोप का तो बेटा, या फिर इसका नाम बेटा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कौन सा बेटा? रिफ्लेक्टिंग। दैट इज द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो ये बेटा इसमें साइंस मतलब इस याद रखना, न्यूटोनियन टाइप आ जाए, केस ग्रेन आ जाए, रिफ्लेक्टिंग टाइप आ जाए, तो यहां पर एम जो है मैग्नीफाइंग पावर क्या थी बेटा? एम बराबर, क्योंकि लेंस तो यूज होता है बेटा, क्या यूज होता है यहाँ पर? मिरर यूज होता है ऑब्जेक्टिव में, कनकेव मिरर। तो एम बराबर आर बाई ट्वाइस ऑफ एफ। ये आएगा व्हाट इज आर? आर क्या बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बेटा? दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा किसके लिए? फॉर ऑब्जेक्टिव कनकेव मिरर। ऑब्जेक्टिव कनकेव मिरर। ऑब्जेक्टिव कनकेव मिरर के लिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा। ये थे आपके फार्मूले। तो बेटा आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले ये फार्मूले पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप का है, सेकंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है, थर्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का है। मोस्टली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपका जो आएगा न्यूमेरिकल इससे आता है बेटा, आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट का ही न्यूमेरिकल आता है। नाउ नेक्स्ट न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। तो ये थे बेटा, आगे हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल।